अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कॉकटेल्स की डिफरेंट म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो भी एक म्यूटेशन से रिलेटेड होने जा रही है। मेरे पास मतलब कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिस पे मैं 100% प्रॉपरली समझ लें कि जिसको मैं रेफ़र कर सकूँ कि आप लोग उसको विज़िट करें और मैं उसको दोबारा से गो थ्रू करूँ। इसलिए मैं फिर कोशिश करूँगा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज है तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इधर क्रिटिसिज्म ना करें, इसको पॉजिटिवली देखें और मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वर्ड्स यूज़ करूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हम जिस कॉकटेल की म्यूटेशन पे बात करने जा रहे हैं वो है डोमिनेंट येलो चीक। अब डोमिनेंट येलो चीक जो है ये अपने नाम से वाज़ेह है कि ये एक डोमिनेंट हेरिडिटी का वर्ड है। अब डोमिनेंट हेरिडिटी को मतलब इसमें बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं को डोमिनेंट कहूँगा टू नॉर्मल चीक। कि होता क्या है कि अगर आपके पास एक डोमिनेंट येलो चीक है, उसको आपने पेयर अप किया नॉर्मल चीक के साथ, तो आपके पास जो है वो कुछ बच्चे डोमिनेंट येलो चीक आएंगे और कुछ बच्चे नॉर्मल चीक आएंगे। इसमें कोई भी स्प्लिट नहीं होता। अब इसके साथ साथ अगर देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसके अंदर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ चीक पैच का जो एरिया है या पेस्टिसिन जो है जो बेसिकली ऑरेंज प्रोड्यूस करता है वो अल्टर होता है और वो कलर जो है येलो की तरह नज़र आ सकता है। अब जो आपका ये डोमिनेंट येलो चीक है ये पहली दफ़ा अर्ली 90s के अंदर यूएसए के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, फ्लोरिडा के अंदर, क्योंकि फ्लोरिडा यूएसए का हिस्सा है। और ट्रूली अगर कहा जाए तो ये यूएसए के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। अगर एक डेट देने की कोशिश या एक स्पेसिफिक ईयर देने की कोशिश की जाए तो 1996 के अंदर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, या एक रेफ़र कर सकते हैं अर्ली 90s भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब बहुत जगहों पे ये डिस्कशन होती है कि क्या येलो चीक जो डोमिनेंट येलो चीक है इसके अंदर सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर हैं या नहीं है। तो देखिए, बात इस तरह से है कि मैंने जो देखा है या जो डिस्कशन देखी है उसमें कुछ लोग हैं जो वाकई ये कहते हैं कि इसके अंदर सिंगल फैक्टर भी होता है, डबल फैक्टर भी होता है। अब मैं कोशिश करूंगा दोनों को एक्सप्लेन करूँ। अब अगर आपका बर्ड डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है तो आप अगर उसको किसी भी नॉर्मल चीक के साथ पेयर अप करेंगे तो आपके पास जो है वो सारे बच्चे डोमिनेंट येलो चीक आएंगे, कोई भी नॉर्मल चीक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका जो बर्ड है वो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट येलो चीक है तो आपके पास जो बच्चे हैं वो कुछ डोमिनेंट येलो चीक आएंगे, कुछ बच्चे नॉर्मल चीक आएंगे। अगर देखें वाइट फेस के साथ अगर आप पेयर अप करते हैं सारे बच्चे ऑब्वियसली, अगर सिंगल फैक्टर येलो चीक को भी सेक्स लिंक येलो चीक को भी आप करते हैं तब भी जो है आपके पास सारे बच्चे येलो चीक ही आएंगे। अब देखें, कहा यह जाता है कि आप येलो चीक को वाइट फेस के साथ पेयर अप ना करें या स्प्लिट टू वाइट फेस के साथ पेयर अप ना करें, क्योंकि वाइट फेस क्या करता है बाद में एंड पे जाके, क्योंकि ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है, जब दोनों के अंदर रिसेसिव कॉमन हो जाता है तो फिर रिसेसिव एक्ट करता है डोमिनेंट के तौर पे। तो फिर येलो की जो प्रोडक्शन, येलो चीक की प्रोडक्शन है उसको ये कम कर सकता है। इवन कई क्लच ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पास येलो चीक आए ही नहीं। अब देखें, जो ये येलो चीक है या जो जो भी चीज़ ये अल्टर करती है पेस्टिसिन को, ये बॉडी के ओवरऑल कलर को इफेक्ट नहीं करती, ना ही सेक्स लिंक येलो चीक में ना ही डोमिनेंट येलो चीक में। अगर आप सेक्स लिंक येलो चीक को देखें तो वो डीपर येलो या इवन डीपर एंड इवन येलो होता है। लेकिन अगर आप जो है डीवाईसी को देखें तो ये एक क्लियर येलो होता है जिसके अंदर आपको कोई भी नॉर्मल चीक का हिंट जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब जो येलो चीक, जो दोनों येलो चीक है, इनकी बेस्ट पेयरिंग जो है वो नॉर्मल चीक के साथ है। अब अगर आप देखें तो जो आपकी पेयरिंग्स है मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, आई थिंक सो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो जो है मेरे ख्याल से मैं जितना बता सकता था मैंने इस वीडियो में डोमिनेंट येलो चीक से रिलेटेड बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।